सिबलिंग होना इतना इरिटेटिंग बात होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। सांप्रदायिनी सुप्पी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मी की वजह से सुस्त होंगे। और इस मौसम की वजह से इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब अभी बज रहे हैं 12 और मुझे इतनी तेज़ वाली नींद आ रही है कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती। बट अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है वीडियो एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि मुझे अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा इसमें, तो मुझे फ्रेशन अप होना थोड़ा ज़रूरी है। थंबनेल टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सा लुक रिक्रिएट करने वाले हैं। सो चलो हम लग जाते हैं उस लुक रिक्रिएशन पे। सो सबसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये देखो हमारे घर में सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती है ना। ये मैंने लैपटॉप रखा था सुबह क्योंकि मैं इसे काम कर रही थी और मैंने यहीं पे छोड़ दिया, तो मैं चलो गाइस हमने फ़िलहाल इतना क्लीन कर दिया है, इतना क्लीन काफ़ी है। ये वाले लुक में तो मुझे लगता है मुझे ये सारा ज्वेलरी अपने सर पे रख लेना चाहिए क्योंकि इतना सारा ज्वेलरी पहना है ना कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, अभी और भी हैं लेकिन मुझे लगता है इतने में से मेरा काम चल जाएगा। तो डब्बे को खोलते ही मुझे अपने कानों के लिए ये मिल गया है। वाह, ये कितना बढ़िया शाइन कर रहा है। तो मैं इसको ओपन करके अपने कानों में डाल सकती हूँ, ठीक है। एंड इसका कुछ कर सकते हैं क्या हम? एक्चुअली बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं। एंड अब नेक्स्ट इसका तो कोई काम नहीं है, ये मुझे काम दे सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। ये ब्रोच है जिसका ये तो टूट चुका है, तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। ईयरिंग में भी मैं ये निकाल सकती हूँ अपने सर पे डालने के लिए, लेकिन ये चेन है जो इसका मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ कुछ, तो फ़िलहाल इसको भी हम रख देते हैं। और मैं फ़िलहाल आपको ढूंढ के सारी चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है। हाय दोस्तों, मैं आपको ये अपडेट देना चाह रही हूँ कि जितना ज्वेलरी मैंने आपके सामने निकाला था सिर्फ उतना निकाल के मैं यहाँ पे लेट गई हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं दिन भर ऐसी लेटी रहती हूँ, कहीं मैं विष्णु जी का अवतार तो नहीं। हाँ? हाँ। वाओ, अब हो सकता है, बट मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ कि जितना ज्वेलरी मैंने निकाला था सिर्फ उतना ही पड़ा हुआ है, बाकी मैंने उसके आगे कुछ नहीं निकाला क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कोई तो मुझे सोने दो, कोई तैयार कर दे मुझे ऐसे लेटे लेटे, तो शायद से मैं कुछ कर सकती हूँ, मे बी। गाइस मैं ओके रुको, मैं अभी मेकअप कर लेती हूँ फटाक से, फिर देखती हूँ ज्वेलरी का क्या करना है क्योंकि ज्वेलरी अभी मुझे फ़िलहाल कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। जब मैं फाइनल लुक लूँगी तब मुझे शायद समझ में आ जाए कि पहले हम मेकअप कर लेते हैं एंड देन देखते हैं क्या करना है। ड्रेसिंग रूम में फेविकोल का डब्बा क्या कर रहा है पता नहीं, मैं नहीं रखा था, मुझे अपने लुक रिक्रिएशन के लिए चाहिए था इसीलिए। मेकअप हो चुका है डन एंड अभी मैं आउटफिट ढूंढ रही थी एंड लिटरली एक आध बार ना सिबलिंग होना इतना इरिटेटिंग बात होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं हमेशा ये कबर्ड क्लीन करके रखती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा यूटिलाइज करती हूँ, तो मैं हमेशा इसको क्लीन करके रखती हूँ ताकि मुझे हर चीज़ एकदम देखते ही खोलते ही मिल जाए। देखो मैंने यहाँ पे दुपट्टा सारा एक साथ रखा है, ये पूरा दुपट्टा एक साथ है, ठीक है। यहाँ पे सारी और ये यहाँ पे सारी कुर्तियाँ हैं, यहाँ पे भी मैंने लेयर बना के रखा हुआ था। बट मेरी दीदियों ने क्या हाल किया है देखो आप। जब तक मैं इस कबर्ड को यूटिलाइज करती हूँ ये कबर्ड बहुत ही अच्छा रहता है, बट जैसे ही मेरी दीदियों के हाथ लगता है, जैसे ही कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो कबर्ड का हालत ही, मतलब अब मुझे जो दुपट्टा चाहिए मुझे वो यहाँ मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। फाइनली दोस्तों बहुत मेहनत के बाद मुझे ये दुपट्टा मिल चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपना सारा इक्विपमेंट्स लेके आने एंड मैं इस रूम में रख दूँगी यहाँ पे, क्योंकि घर में कौन कब आ जाए पता भी नहीं है, तो पहले से मैं सारी चीज़ें इंतज़ाम करके रखती हूँ एंड देन फिर हम आउटफिट और ज्वेलरी पे जाते हैं। चलो
एंड एक्सटेंशन बॉक्स पे चार्जर तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे पूरा का पूरा गांव इसी से चार्ज करता हो। तो हम हटा देंगे एंड हमें जो जो चाहिए हम सिर्फ वो ले लेंगे, ठीक है। एंड ये रहा तीसरा। सो दीज आर माई इक्विपमेंट्स। एक इक्विपमेंट यहाँ पे है और बाकी बस इतना ही चलेगा। गाइज जो लुक मैं रैंडमली कर लेती हूँ ना वो बहुत इजीली मुझसे हो जाता है। पता नहीं क्यों जो चीज़ मैं प्लान करके करती हूँ वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता और मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। मतलब अब मुझे कुछ आगे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। और जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि एक तो ऑलरेडी बच गया है। तो सब मैं फटाफट से डालती जाती हूँ ज्वेलरी। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं चमक जाएगा। मेरा ये सूट का गला राउंड नेक होना चाहिए था बट एंड मुझसे ज़्यादा आवाज़ तो चिड़िया बाहर कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब मैं सर का करके आती हूँ। अब इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं बची कि मैं आपको दिखाऊं क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हो रही है और मैंने पंखा ऑफ कर रखा है क्योंकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। एंड अब इससे ज़्यादा अगर मैं गर्मी झेलूँगी तो मैं थोड़ी सी बेहोश भी हो सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको ऐसे लेयर ऑन करूँ कि ऐसे लेयर ऑन करूँ। फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया मुझे क्या करना है। ये जाएगा ऐसे। इसको मैं अपनी चोटी में रैप अराउंड कर दे रही हूँ। भूख तो लग सांप्रदायिनी सुप्पिनी गाइस फाइनली मैं रेडी हूँ। कुछ कुछ तो जुगाड़ करके मैंने कुछ तो बना लिया है। मतलब आई थिंक बहुत सिमिलर लग रहा है। ये देखो ये मैंने 2 इयररिंग्स लगाए हैं। ये मैंने ये जो लहंगे का लटकन होता है ना उसको लगाया है। एंड ये 2-3 नेकलेस जोड़ के मैंने बनाया। हाथों का मैंने कुछ तो ऐसा कर लिया है ताकि कुछ ऐसा लुक दे। फिलहाल मैंने बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज कर लिया था। मतलब मुझे रूम में अंधेरा चाहिए होता है तो मैंने अंधेरा वगैरह कर लिया था क्योंकि एक लास्ट जब मैं दुपट्टा लगा लूँगी तब तो मेरे से कुछ भी नहीं हो पाया। एंड दैट्स इट, वी आर रेडी। विराट कम हियर। कैसी लग रही हूँ बताओ। मैंने बोला एक ग्लास पानी पिलाओ मेरे भाई। थैंक यू नौकर। गाइस मैंने अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा के रखा है। मतलब लगाया है ये ऐसा डिज़ाइन लगाया है। अभी हम लिपस्टिक से मेहंदी लगा लेते हैं ताकि लुक प्रॉपर आ जाए। मैंने मेहंदी भी लगा लिया है। थोड़ा सा मैं इसको सूखने देती हूँ एंड तब हम शूट करने के लिए रेडी होंगे। तब तक मैं ये वाला कैमरा सेट कर देती हूँ ताकि आप लोग मेरा शूटिंग प्रोसेस भी देख पाओ। और ट्राइपॉड मुझे चाहिए होगा क्योंकि मैं शूट कर रही होंगी। तो हाय एवरीवन। तो अभी मेरा शूट करके हो चुका है एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे टेक्स लिए हैं। मतलब टेक्स नहीं, कितने सारे क्लिप्स लिए हैं अपने वीडियोस के लिए। एंड जो एडिट करने में हालत ख़राब होती है मैं क्या बताऊँ आपको। देखो ठीक है। ओके यहाँ से शुरू है एंड इतने सारे क्लिप्स हैं एंड सब 5-5 10-10 मिनट के तो नहीं 5-4 मिनट के सारे क्लिप्स हैं इसमें। तो एडिट करने में अभी हालत ख़राब होने वाली है। शूट तो अभी अच्छे से हो चुका है। मेरी लाइटों की बैटरी सारी डेड हो चुकी है तो मैं अभी इसको चार्ज पे लगाऊंगी एंड प्री ट्रांजिशन हम थोड़ी देर बाद लेंगे। तो मेरा वीडियो बहुत अच्छा बना है। मतलब जब भी मेरा वीडियोस अच्छा बनता है ना तो मुझे डांस करने का मन करता है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। अभी मैं अपने ज्वेलरी को निकालूंगी क्योंकि मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड मेरे इस हाथ में खून भी निकल गया था। अभी फ़िलहाल वो सूख चुका है। रुको मैं दिखाती हूँ। ये इस हाथ में मैंने रिंग पहनने का ट्राई किया था तो उसकी वजह से मुझे खून निकल गया। फिर मैंने इसको निकाल के फेंक दिया इसकी वजह से।
वीडियो बनाने के बाद भी चैन नहीं है गाइज, इतना सारा मेस मुझे अभी क्लियर करना है। तो देखते हैं, मैं बोल रही थी क्रिएट करना है, ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है मैंने, मुझे इसको क्लियर कर। मैंने सोचा था कि मैं प्री ट्रांजिशन बाद में भी ले सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ मैं अभी ले लूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे फिर से लानी पड़ेगी, एक्सटेंशन बॉक्स वगैरह, फिर से मुझे पर्दा लगाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि मैं अभी शूट कर लेती हूँ। चलो थोड़ा सा हिम्मत करके हम प्री ट्रांजिशन भी शूट ही कर लेते हैं। चलो तो गाइस, मेरा शूट हो चुका है डन, प्री ट्रांजिशन वीडियो हो चुका है, आफ्टर ट्रांजिशन हो चुका है, जैसा कि आपने देखा। एंड जैसे ही मैं अपना सारा काम निपटा के आई हूँ, विराट मास्टर जी ने मुझे पकड़ लिया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है और उनको अभी जाना है ग्राउंड। फिर उसके बाद मैं बैठूँगी एडिटिंग करने। अभी बज रहे हैं 5:30। मेरी मम्मी मुझे बोलने ही नहीं दे रही है भाई। तो अभी मैं फ़िलहाल बैठूंगी एडिटिंग करने में, और मुझे ये वाला ब्लॉग भी एडिट करना है, मेरा रील भी एडिट करना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।